ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज सतगुरुवार 2 अक्टूबर 2025 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। तो आज का पहला होमवर्क जो सभी को करना है, बाबा अक्षर मीठा क्यों है, 5 लाइन इसके ऊपर लिखनी है। बाबा अक्षर मीठा क्यों है, इस पर सभी को 5 लाइन लिखनी है। प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। इसलिए बाबा इतना मीठा है। बाबा अक्षर भी इतना ही मीठा है क्योंकि वो संगम पर आत्माओं का और बेहद की सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते जो रोग का नामो निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत डैश बनना है। क्या? यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत, यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत योगी बनना है। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत प्योर बनना है। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, आगे से आगे। बहुत 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 मीठा बनना है। दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है। दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत, वो सर्विस में आ गया। श्रीमत पे चलना, बहुत बहुत श्रीमत पर चलना है। बहुत बहुत बनना है। शिव बाबा ने कहा, यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। बहादुरी चाहिए होती है ना दुखों से बचने के लिए, क्योंकि इस समाज के अंदर, संसार के अंदर, चाहे आप हैं चाहे हम बहनें भी क्यों नहीं हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें हमें उलझाने वाली होती है। जहाँ पर मतलब धर्म संकट वाली बात आ जाती है, तो वहां पर अगर हमने परमत या मनमत के अकॉर्डिंग कोई भी काम कर लिया, बहादुरी नहीं दिखाई, अकेले खड़े होने की या सत्य मार्ग पर चलने की या फिर श्रीमत को चूज करने की, तो उसके आगे आने वाला जो दुख है, वो दुख के भी भागी कौन बनेंगे? हम ही बनेंगे। इसलिए आप देखते हो, जो मधुबन जाते हो, मोबाइल में देखते हो, सेवा केंद्रों पर आते हो जाते हो, तो आप देखते हो सभी बहनों को आप देखते हो, ये संसार के कई दुखों से बची हुई है। ग्रस्त के कई दुखों से बची हुई है। कई 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 कितने लाखों करोड़ों बातों से ये आज भी बची हुई है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने बचने की बहादुरी दिखाई है। घर वालों ने मना भी किया होगा, नहीं बनना ये। दोस्तों ने, फ्रेंड सर्कल ने भी कहा होगा कि ये रास्ता सही नहीं है। यहाँ तक टीचर्स ने भी कहा होगा कि अभी ये उम्र ये सब कुछ करने की नहीं है। रिश्तेदारों ने भी कुछ कुछ कहा होगा, लेकिन फिर भी अपना जीवन है तो उस जीवन के लिए क्या दिखाई? बहादुरी दिखाई। तो बहादुरी दिखाई तो बहादुरी का इनाम ये मिला कि दुखों से बच गए। ये हो गई है बड़े लेवल की बात।
अब छोटे छोटे पूरे दिन के अंदर कई सारी बातें आती हैं, उनके पीछे एक दुख की लाइन है, उनके पीछे एक सुख की लाइन है। बहादुरी जहाँ पर दिखानी पड़ेंगी, वहां पर अगर दिखाएंगे तो हमारे पीछे पीछे कौन आएंगे, दुख या सुख? सुख आएंगे। तो आज की इस मुरली का ये वाक्य हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। ओम शांति। डबल भी कह सकते हो, डबल ओम शांति। एक बारी और बोलेंगे, एक बारी और। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, हमारा निवास स्थान शांति धाम है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहाँ हम सब भाई भाई हैं, फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे, तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना, युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में, सतयुग में कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं होती है। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं वहां होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, उनके लिए फिर ये कोर्ट आदि भी बने हुए हैं। सतयुग में कोर्ट आदि भी नहीं होंगे। वंडर है ना जेल होंगी, ना पुलिस होंगी और ना चोर होंगे। कोई डर नहीं है, चोरी नहीं होगी तो कौन सा पुलिस और कौन सा ये। तो ये सब है दुख की बातें जो यहाँ भी हो रही है। इसलिए बच्चों को समझाया गया है ये तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो, गाया हुआ है माया से हारे हार है, माया पर जीत बाप आकर के आधा कल्प के लिए पहनाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो साधारण पाई पैसे का खेल है। तो मुझे याद करते हो तो अपना आधा कल्प का राज्य भाग्य ले लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हैं। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी जलाते हैं। तो आज विजयदशमी है, आज दशहरा है। ये दिन भारतवासियों के लिए बहुत बहुत खास है, क्योंकि ये दिन सभी आत्माओं के अंदर, सभी लोगों के अंदर फिर से ये समृद्धि लेकर के आता है, एक उम्मीद लेकर के आता है कि आखिर असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई, आखिर रावण के ऊपर राम ने विजय प्राप्त करी। तो इसलिए विजयदशमी है। तो लेकिन फिर भी शिव बाबा ने हमें समझाया है कि ये त्योहार भी मात्र एक दिन का नहीं है, क्योंकि रावण दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है और रावण के ना जाने कितने सिर हम अपने आप से रोज मिल रहे हैं। जो बुराई हमारे अंदर नहीं थी, वो बुराई, वो कमी, वो आंख हमारे अंदर कैसे आ रही है, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए जो कल भी हमने कार्यक्रम में बात की कि तीर एक ही जगह मारना है। कौन सा वो तीर एक ही जगह लगना चाहिए? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बस जितना हम खुद को आत्मा के भान में रखेंगे उतना। और बहुत अच्छी हम सभी ने ये अपने जीवन में अनुभूति की है ज्ञान में आने के बाद में, कि कितनी सारी कमियां हमारी आज है भी नहीं, मतलब हमें याद भी नहीं है
कि ये हमारे अंदर कभी कमी भी थी, मतलब आत्मा समझने से वो सिर कट चुके हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि रावण दुश्मन है, इसलिए हर वर्ष भारतवासी उनको जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाते होंगे। कहेंगे ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव है, दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वो तो हद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। और विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है ये सृष्टि सागर पर खड़ी है। और मनुष्य कहते हैं कि नीचे एक बैल या गऊ है जिसके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब ये बात तो है नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अब ये सारी दुनिया में रावण राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते हैं, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। बाबा ने कहा ये भी फालतू महिमा हो जाती है, क्योंकि सब कुछ कर देगा का मतलब क्या होता है कि हमारा जो नुकसान हुआ। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा मकान के अंदर आग लगी, तो क्या बाबा आकर के बुझाएंगे? नहीं बुझाएंगे। तो फिर क्या करेंगे बाबा? क्या करेंगे? मदद करेंगे, रास्ता दिखा देंगे। तो बाबा ने कहा सब कुछ कर सकते हैं, ये फालतू महिमा हो जाती है। ये बाबा इसको, ये देखो वास्तव में तो है असली ही बात कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाबा ये बात को फालतू क्यों कर देते हैं? क्योंकि इंसान अपने कर्म करने भूल जाता है। इस टॉपिक को जब वो ले लेता है, जैसे हम सभी भी थे कि वो बैठा है वो अपने आप करेगा, वो बैठा है वो अपने आप करेगा, तो नहीं, वो नहीं करेगा, वो करन करावन हार है। करेंगे हम, कराने की बुद्धि शक्ति वो देता है। इतना लव फिर नहीं रहता है। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है, बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए, ईश्वर व प्रभु अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है मामेकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंचे हैं, जिनको गॉड फादर कहा जाता है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य को ही होगा ना, गौ को मुख थोड़ी ही हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने के लिए गौमुख दिखा दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष नहीं पी सकते। अमृत पीने से तुम देवता बन जाते हो। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग का कैसा होता है ये भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी है, बाकी जो भी है सब कलयुगी है। तुम कितने थोड़े हो, झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता फिर वृद्धि को पाता जाता। कितनी इन्वेंशन निकालते कि बच्चे पैदा कम कैसे हों, परंतु नर चाहत कुछ और भई कुछ और की ओर, सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अब फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात और फिर कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल क्लाइमिटीज को तो कोई भी समझ न सके, कोई बात का ठिकाना थोड़े ही है। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। ये तो ढेर होने वाली है।
इससे बचने के लिए बहुत बहादुर बनना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वो देख नहीं सकते, देखते अनकॉन्शियस हो जाते हैं। मानो ऑपरेशन किसी और का हो रहा है, नस नाड़ी किसी और की दिखी है, खून कहीं और से ही निकल रहा है, परंतु बेहोश कोई और हो जाता है। हमने अपनी आंखों से देखा हुआ कि एक रिलेटिव के हो रहा था कुछ शरीर को प्रॉब्लम, तो फिर डॉक्टर कर रहे थे, और फिर उसके बाद में जब देखने गए तो उनका हाल देखा, तो साथ में जो और रिश्तेदार थे उसमें से एक तो वहीं पर ही चक्कर खा गए, बेहोश हो गए। तो बाबा ने कहा कई इतने बहादुर का उल्टा क्या होता है? कमजोर। कई इतने कमजोर हैं, कई का दिल इतना वीक है कि खुद का तो होएगा वो कैसे ही सहन करेंगे, लेकिन दूसरे का भी कुछ हो जाता है तो भी क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। ऐसा बाबा ने उदाहरण दिया। हाँ, बीपी, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है एकदम से। तो ये जितना भी हमारे शरीर के अंदर खून के थक्के या जो कुछ भी हो रहा है, ये सभी मन के भावों से हो रहा है। मन जैसा सोचता है वैसा होने लग जाता है। इसके लिए क्या चाहिए? बहुत बहादुरी चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता, कोई देख नहीं सकते, और देख लेते हैं तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी इस सारी चीची सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का ही नाम है। वो सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। और कमाल की बात क्या है? इतना बड़ा सर्जन बाप किसका है? हमारा। तो अपने बच्चों को क्या वो रोगी बना रहने देगा? दुनिया का इलाज करेगा, ऑपरेशन करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सृष्टि, बेहद की सृष्टि के अंदर सबसे पहले ऑपरेशन किनका होता है? हमारा ही होता है। ये रोज ऑपरेशन थिएटर में तो आकर के बैठ रहे हैं। ये पाठशाला, ये सेंटर, ये क्लासेस थोड़ी ना है। अनुभव करो कि आज हम कहाँ बैठे हैं? हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में जैसे ऑपरेशन चालू होता है तो लाल बत्ती होती कि नहीं होती? यहाँ पर भी जैसे एंट्री करते हो तो लाल बत्ती में ही तो करते हो। तो ऑपरेशन थिएटर, तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी, टाइम भी एक्यूरेट होता है, डॉक्टर भी यही होता है, मरीज भी हम सब यही होते हैं। और जो भी ऑपरेशन, देखो डॉक्टर होगा, ऑपरेशन थिएटर होगा और मरीज होगा, लेकिन इतना होने से भी ऑपरेशन नहीं होता है। साथ में क्या चाहिए? वो औजार चाहिए, चीर फाड़ करने का, सिलाई करने का। ये सारे के सारे जो उसके पास प्रकार प्रकार के कैंची, और ये अपने को तो नाम ही नहीं पता है, तो वो सब के सब चाहिए उसको। तो यहाँ पर ये मुरलियाँ, ये गीत, ये प्रबंध, भोग, ये सभी चीजें क्या है? ये सभी वो संसाधन हैं जिसके थ्रू भगवान हमारा ऑपरेशन करता है। भोग, थोड़े दिन पहले आपको एक क्लास भेजी है सूरज भाई जी की, सुनी होगी आप सभी ने। कितनी भी बड़ी समस्या हो, भोग से कैसे समाधान हो सकते हैं, उसका कितना सुंदर उन्होंने अनुभव बताया हुआ है। तो इसके लिए ये सभी तो यहाँ पे सिर्फ एक विधि बनी हुई है, ताकि हमारा मुरली से ऑपरेशन नहीं हो रहा तो भोग खा के ऑपरेशन हो जाए, भोग से नहीं हो रहा तो योग लगाने से हो जाए, योग से नहीं हो रहा तो बहनों के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने से हो जाए। ये सभी उसने औजार इकट्ठे किए हुए हैं। औजार का आधार लेकर के वो आत्माओं का ऑपरेशन करता है। इसके लिए इन चीजों को अलग अलग रखते हुए समझना होता है, तो फिर हम समझ पाएंगे कि ये सभी माध्यम है। तो शिव बाबा कहते हैं ऐसा ऑपरेशन करता हूँ जो दुनिया में कोई दुखी रहेगा ही नहीं। आत्माओं का भी ऑपरेशन होता है और बेहद की सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहां मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होंगे। बाप समझाते मेरा और बच्चों का पाठ क्या है। इसके लिए कहते कि रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो है वो तुम ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो ये खुशी होनी चाहिए। आज कौन सा त्योहार है? आज सतगुरुवार है।
हमेशा सत्य बोलना है। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देते। सच तो कभी कोई बोलते ही नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं, इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा, जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिनको ट्रुथ कहा जाता है। वो हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। एक ही बार सबको एक ही बारी लेकर के जाएंगे। आधे आधों को टुकड़े टुकड़े में नहीं लेकर के जाएंगे, एक ही बारी में सबको ले जाएंगे। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राम संग है या सतनाम संग है, नहीं। वहां बाप कहते हैं, तो अभी बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के पास आया हूं, नैनों पर बिठा करके ले जाऊंगा। ये नयन नहीं, तीसरा नेत्र। नेत्र जानते हो इस समय बाप हमें देते हैं और हमें साथ भी ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, ये शिव के बच्चों की बारात है। तो बारात में कहाँ खड़े रहना है? अपनी जगह चूज करो। बारात में कहाँ जाना है? बताओ, बारात में कहाँ जाना है, कैसे जाना है? घोड़ी पर आगे बैठना है। और कैसे जाना है? पुष्पा बहन, कहाँ जाना है? दूल्हे के साथ साथ ही जाना है। पार्वती बहन साथ जाएंगे, पक्का? पक्का। सुनीता बहन, बारात में कहाँ जाना है? साजन के साथ ही जाएंगे। कहाँ जाना है? साथ ही जाएंगे। सब साथ जाने वाले हैं कि कोई पीछे भी आने वाला है? पीछे नहीं आएंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पीछे वाली बस में नहीं बैठ करके आएंगे, या साथ वाली जो गाड़ी होगी उसमें बैठ करके जाओगे दूल्हे के साथ? ये भी एक बात है, सही है। वो बेचारा दूल्हा तो बहुत काल के संस्कार काम आएंगे। बहुत काल के संस्कार जो है हम ब्राह्मणों के, वो काम आएंगे। क्योंकि भले हम ब्राह्मण बन गए हैं वर्ण से, भले हम शूद्र थे वर्ण से, भले हम कुछ भी थे वर्ण से, लेकिन आत्मा के साथ संस्कार चिपके हुए हैं। इस वाइट साड़ी के साथ, ये वाइट कपड़ों के साथ, इस बैच के साथ कोई भी संस्कार चिपके हुए नहीं है। ये बात तो हम अपने अंदर रोज ही घोट रहे हैं, इसलिए आपको रोज ही बता रहे हैं कि संस्कार का ऊपर की चीजों से लेना देना कोई नहीं है। ये ऊपर की चीजें भी हमें मदद करती है। बैच लगा हुआ होगा तो मदद मिलेगी कि कहीं पर भी किसी रेड़ी, किसी ठेले, किसी इधर उधर के घरों के अंदर हम कुछ ये सब चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे क्या लगा हुआ है? बैच। ये हमारे मदद के लिए है, लेकिन हम ये नहीं है। इसके लिए दूसरे को हम कभी कभी, हम तो ये हैं तो दूसरे को थोड़ा नीचे कर देते हैं। हम तो बाबा के बच्चे, हम तो ऐसे, हम तो वैसे हैं। तो ऐसे भी नहीं, बाबा के बच्चे सारे ही हैं। तो बैच किस किस ने लगाया हुआ है? बैच किस किस ने नहीं लगाया हुआ है? आज भूल गए हैं या जो भी कारण रहे हो है आज। तो कल सभी की एंट्री के साथ में ही सबसे पहले बैच चेक होगा, ठीक है? तो शिव बाबा की बारात है, तो बारात में कहाँ जाना है? साजन के साथ साथ जाना है। जो साथ साथ जाएंगे वो होंगे घराती, जो पीछे आएंगे वो होंगे बाराती। तो पीछे तो पूरा संसार जाना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में वो जाएंगी आत्माएं जो संगम पे अटेंशन अटेंशन अटेंशन। वो पतियों के पति भी हैं। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो और मैं हूं ब्राइड ग्रूम।
तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशूक। माशूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प के मुझ माशूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूँ, तुम सब हो भक्तियाँ। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सत्युग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। वो तुम्हारा माशूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार राज्य भाग्य लेंगे। ये कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब हो पार्वतियां। मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंचते ऊंच बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वो तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती है। तो सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते। बाप बगैर सच्ची कथा और कोई सुना न सके। ये भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा झाड़ छोटा होगा, दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा कहते हैं इनकी लाइफ में ही अनाज कितना सस्ता था। तो ब्रह्मा बाबा की वो जीवन 1936, बाबा ने कहा उस समय भी अनाज कितना सस्ता था, तो सतयुग में तो कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक घर और जमीन आदि होगी। पूरा दिल्ली जितना है उतना तो एक घर जमीन होगी। मीठी नदियों के ऊपर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा। सदा अन्न मिलता रहेगा। वहां के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम शुभी रस पी करके आते हो। कहते थे वहां माली है। अब माली तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे ही होगा। वहां कितने थोड़े होंगे। कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे। और सब कुछ तुम्हारा ही होगा। तो चाहिए सब कुछ अपना, ये जमीन, ये आसमान, ये राज्य। सन 1980 की पहली अव्यक्त मुरली कौन सी थी? आने वाली दुनिया कैसी होगी। और उस मुरली के अंदर बाबा ने क्या बताया था आने वाली दुनिया कैसी होगी? फल, पंछी उठाएंगे, साज, वाद्य, पढ़ाई, नदियां, भोजन, श्रृंगार, वस्त्र। हाँ, पढ़ाई, महल, उड़न खटोले, विमान, वायर नहीं होंगे, वायरलेस, वहां पे सारा काम चलेगा। तो आने वाली दुनिया कैसी होगी। लेकिन जैसी होगी वो सारी किसकी होगी? बाबा ने कहा तुम्हारी होगी। तो उस दुनिया के लिए अगर इस दुनिया का हमें कुछ त्याग करना पड़े तो ये तो सस्ता ही सौदा है। क्या बड़ी बात है इसके अंदर? बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बुद्धि में रहने क्या चाहिए वो दुनिया। तब यहाँ की छुटपुट बातें, छुटपुट चीजें, छुटपुट लोभ की जो आज बाबा ने बात कही है, ये चीजें तब छूटती हैं जब हमारी आंख के अंदर एक बड़ी सारी चीज हमें निरंतर दिख रही होती है। नहीं तो ख्वाहिशें किसके अंदर नहीं होती अपने जीवन के लिए। बचपन से क्या क्या सोच करके रखे होते हैं लोग, लेकिन अंदर में कुछ और होता है। तो फिर उसकी प्राप्ति के लिए कुछ त्याग भी करने पड़ते हैं। तो शिव बाबा ने कहा सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाएं देते हैं जो हमसे कोई भी छीन ना सके। आसमान, धरती आदि सबके तुम मालिक रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं
जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो, अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। युक्ति आज की मुरली में, अवस्था जैसे कुछ गड़बड़ होती है तो गीत बजा लो, क्योंकि उस समय योग नहीं लगेगा, वो बात ही घूमेगी। तो बाबा ने कहा गीत बजा लो। तो ये खुशी के गीत हैं। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आ जाते हैं। बाबा ने कहा, अरे माया के तूफान आए तो बाजा बजा लो। और अभी तो बाजा सबके हाथ में ही होता है। पहले तो वो टेप रिकॉर्डर और उसकी बहुत सारी प्रबंध, और उससे भी पहले वो गोल गोल सीडी वाला जो होता था सिस्टम। तो बाबा ने कहा बाजा बजा लो। खुशी के लिए तो बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो? मुरलियों के अंदर क्या आते थे पुराने गीत, फिल्मों के थे। तो ब्रह्मा कुमारियों को बजाते तो थे बाबा, कहाँ? मधुबन में। ठीक है। और फिर यही चीज बहनों ने सीखी, और जो सीखते हैं वो फिर अपने अपने सेंटर पर करते हैं। तो करी तो यहाँ पर आने वाले लोग तो घरों से आते हैं, तो वो लोग क्या बातें करते थे कि ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं? बाबा ने कहा उनको क्या पता कि ये भी ड्रामानुसार काम में आने वाली चीज है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे ही समझते हो। ये सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसी को गमी होती है, माना गम है, हताश है वो। घर में किसी को गमी होती है तो भी गीत सुन करके बड़े खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता है तो बोलो, भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार होगी, सोने के फूल बरसेंगे। सोने के फूल बरसेंगे, सिर पर लगेंगे तो नहीं? सोने के फूल बरसेंगे। और कौन बरसाएंगे ऊपर से? तुम अभी कांटों से फूल, तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो। फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बन करके आते हो। कांटा बन करके, फूल बन करके जाएंगे, बाबा ले करके जाएंगे, और फिर नई दुनिया में उतरेंगे, बरसेंगे। तो कैसे बरसेंगे? सोने के फूल बन करके। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी, उसके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति से जानते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, जिस राजकुमार की यहाँ पर बात हो रही है, बाबा उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बन करके आते हो। सोने के फूल तुम पर उतरते हैं। सोने के फूल तुम ऊपर से बन करके उतरते हो। तो तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूँ। तुम वहां राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, उसके आगे ये सौगात क्या है। अरे शिव बाबा की याद साथ रहेंगी तो शिव बाबा की याद रहेगी, और तुमको पद्म मिल जाएंगे। क्या होता है सौगात? मानो मधुबन गए हैं या सेवा केंद्रों पर है, बहुत लोग आए हुए और हमारी सौगात रह गई है। सौगात रह गई है तो उसके ऊपर गम नहीं लेकर के आना, उदासी नहीं लेकर आनी, हताश नहीं होना कि मेरे साथ भेदभाव होता है। उस समय कौन सी बात याद रखनी है कि शिव बाबा तो मेरे लिए कितनी बड़ी सौगात लेके आए हैं, इस स्थान ने मुझे इतनी बड़ी सौगात प्राप्त करवाई है। अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी क्या याद रखना है कि मुझे कौन सी सौगात मिल रही है? विश्व की
बादशाही मिल रही है, तो उसके आगे ये सौगात क्या है। लेकिन ये बात याद हमेशा राइट वे में रखनी है। हमें याद है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जाती हैं जहाँ पर भावनाएं हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो रजिस्टर सभी क्लासेस में रखा हुआ होता है, मुख्य मुख्य सेवा केंद्र होते हैं, वहाँ पे कोशिश रहती है जहाँ पर स्टूडेंट लिमिट में हो तो जिनकी हाजिरी ली जा सके समय के अंदर अंदर। तो आपको पता है अपने पाठशाला के अंदर हाजिरी के बाद में हर महीने के लास्ट में वरदान मिलता है। तो जब वरदान देने का सिस्टम शुरू हुआ था तो ऐसे ही सबको बहुत खुशी थी। किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि वरदान तो शिव बाबा रोज ही दे रहे हैं, इनकी क्या जरूरत है, ऐसे बोल दिया। ऐसे बोल दिया तो सामने वाले के अंदर से जो वरदान को लेने की भावना थी वो भावना एकदम से क्या हो गई, खत्म हो गई कि सही है बाबा तो रोज ही वरदान दे रहे हैं, एक आधे दिन मेरी छुट्टी लग गई, मुझे ये वरदान नहीं मिला तो क्या है, बाबा तो मुझे रोज ही वरदान दे रहे हैं। उसको फिर हमें करेक्ट करने में बहुत मेहनत लगी, कई महीने लग गए। कोई आता है और दिमाग में कुछ भी डाल करके चला जाता है, पीछे रहने वाली बहनों को कितना कुछ सेट करना पड़ता है, फिर एक एक को पकड़ पकड़ करके सेट करवाना पड़ा कि ये वरदान तो हमें रोज मिल रहे हैं पब्लिकली, जो बाबा पब्लिक पूरे के पूरे भाव से बाबा सबको दे रहे हैं। लेकिन एक महीना जो मैंने पुरुषार्थ किया है ये उस पुरुषार्थ का फल है। तो जितना हम फल के प्रति भाव रखेंगे उतना ही हमको उसका आदर रहेगा, माना ऊंचे हम उस कंटिन्यू काम में लगे रहेंगे। ऐसे ही सौगात की कदर हमेशा करनी है। सौगात मिलती नहीं है, भूल जाते हैं, तो ऐसे नहीं सोचना कि हाँ भाई हमें तो बाबा की विश्व की सौगात मिल ही रही है, ये नहीं मिल रही तो क्या हो गया। टोन को अपने व्यवस्थित रखना है। बाबा ने ये शब्द हमें इसलिए नहीं दिए हैं कि हम इनका मिस यूज करें, इनका सही तरीके से यूज होना चाहिए। सौगात मिली है तो उसको सिर माथे पर रखो, चाहे वो छोटा सा इतना सा एक चाबी का छल्ला भी क्यों नहीं हो। बहनों के हाथ को जो चीज छू गई है वो सबके लिए बहुत श्रेष्ठ होती है, जो बाबा के घर से निकल चुकी है वो नहीं मिलती है। उस समय ये बात याद रखो कि बाबा तो हमें विश्व की बादशाही देते हैं, उसके आगे ये सौगात भी क्या है। ऐसा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। तो आज का दूसरा होमवर्क भी यही है, आज पूरे दिन में कोई भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे वो व्यापार हो या परिवार हो या अलौकिक फैमिली हो, क्योंकि सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, हम ब्रह्मा बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई अथवा बहन भाई के सिवाय और कोई भी संबंध का भान ना रहे। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या है, माता पिता और हम आपस में भाई बहन हैं। इसके अलावा तीसरा चौथा संबंध यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो उसका फिर भुगतान भी हम ही करेंगे और कोई भी नहीं करेगा, और फिर हम डिससर्विस के भी निमित्त बन जाते हैं। तो ऐसे कोई भी काम, हमारे इस संस्था के नियम पता है ना जिज्ञासुओं के लिए क्या नियम है, क्या क्या नियम है भाई बहन से जुड़े हुए आपस में जो यहाँ आते हैं, आपस में किसी भी प्रकार की वो लेन देन नहीं करेंगे। आप पैसा लेते देते हो, चीजें लेते देते हो, तो वो आप अपने बिहाव से लोगे दोगे, नहीं तो आपको उदाहरण दिए हैं, सत्य उदाहरण आपको दिए हैं कि सेवा के अंदर पर दो भाई एक आपस में पैसा ले लिया दे दिया, जरूरत पड़ती है तो लेन देन कर लिया। बहन जी से ना पूछा ना बहन जी को बताना जरूरी समझा, लेकिन दूसरे वाले ने पैसे लौटाने का नाम ही नहीं लिया,
वो लौटा ही नहीं रहा। और वो बेचारा जिसने दिया वो रोज बाबा के घर आके बैठ रहा है, साथ वाली कुर्सी पर वो बैठा और रोज बाबा से अब योग कौन सा लग रहा है, बाबा इसकी बुद्धि को टच करो कि पैसे दे दे, बाबा इसकी बुद्धि को टच करो कि पैसे दे दे। मधुबन भी जाए तो भी कौन सा योग लगाए, बाबा इसकी बुद्धि को टच करो पैसे दे दे। लेकिन जब भी पैसे नहीं निकले तब बाद में किसको कहा, फिर बहन जी को कहा कि आप इसको कहो कि मेरे पैसे वापस करे। बहन जी ने आगे से क्या उत्तर दिया कि भाई हमसे पूछ करके दिए थे, जब हमको बीच में लेकर के आ रहे हो। अब इस पॉइंट पर वो भाई ने हो सके तो बहन से नाराजगी भी कर ली होगी कि दीदी ने ऐसे कैसे बोला, लेकिन क्या गलत बोला, सही तो बोला। कि आप इन कामों के अंदर बहनों को क्यों फंसाते हो, जबकि आप उनसे राय नहीं लेते हो। तो और कितनी डिससर्विस होती है जब ये बात और जिज्ञासुओं को पता चलती है, बहुत डिससर्विस होती है। तो ब्राह्मणों को आपस में कोई भी प्रकार की लेन देन नहीं करनी है। दूसरा व्यापार। तीसरा शादी ब्याह रिश्ते यहाँ पर पक्के नहीं करने हैं, वो आप अपने बाहर जाकर के लौकिक तरीके से जो भी होते हैं, बाकी इसकी बेटी पर नजर उसके बेटे पर नजर, ऐसे ऐसे नहीं। कितने सारे लोग मतलब बहुत अचंभा लगते हैं इन बातों पर कि वो बाबा के बच्चे होते हैं, अलग अलग सेवा केंद्रों से कहाँ कहाँ से आते हैं। थोड़े दिन पहले एक माता जी पता नहीं कहाँ से आए और आकर के बातों बातों के अंदर मुझे लगा कि अरे ये तो मुझसे मिलने आए हैं, मतलब इतने दूर से भूली भटकी आत्मा मेरे से मिलने के लिए आई है, कमाल हो गई। लेकिन बातों बातों के अंदर परखने की शक्ति तो भगवान देता है ना, बातों बातों के अंदर उसने वो बात पूछ ली जो बात वो करने के लिए आई थी, रिश्ते की बात। कि कोई दीदी आपके तो इतनी कुमार कुमारियां होते हैं, इतने ये होते हैं, तो कोई हमारे इसके लिए भी आप थोड़ा बताओ ना दीदी। और दीदी ये आप करोगे ना तो ये भी एक सेवा हो जाएगी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना बहुत बीमार और बहुत बूढ़ी। तो उनको हाथ जोड़ दिए, उनको बोला कि हम नियम दिखा दिए यहाँ पे कि हमारी संस्था के ये नियम नहीं है। और है कौन वो, बाबा के बच्चे। बाबा को नहीं जानना पूरा, नियमों को पढ़ते ही नहीं है, बहनें नियम सुनाती हैं तो क्लास में आते ही नहीं है, नियमों को मर्यादा को सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो तो बोझ की तरह लगता है, हमें बस सुना दो, नियम नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो शादी ब्याह की बातें यहाँ पर नहीं होती है। चौथा पार्टी, फंक्शन, बर्थडे, शादी की सालगिरह जो भी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके अंदर कोई भी ब्राह्मण इनवाइटेड वैसे नहीं होगा जैसे हम पर्सनली करते हैं। पहले की जान पहचान होती है वो बात अलग होती है। लेकिन अगर आपको जैसे माताएं शादी ब्याह में इनवाइट करने के लिए आती हैं, कुछ करती हैं, तो वे यहाँ पर कार्ड रख करके जाती हैं और मुंह से बोल करके जाती, दीदी क्लास वालों को भी ये निमंत्रण है इस कार्यक्रम के लिए। वो है हमारे लिए राइट वे। परंतु पर्सनली ये जो हम बर्थडे सेलिब्रेट, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो और फिर वहां पर रिश्तेदारियां बन जाती है, वो चीजें ब्राह्मणों के लिए नहीं है। ऐसे सब प्रकार के। तो यहाँ पर हम केवल क्या है, भाई बहन है। और भाई बहन बने क्यों हैं हम, भाई बहन क्यों बने हैं, केवल सर्विस के लिए। जो काम यज्ञ के रुके हुए हैं, जो आत्माएं अभी तक भी भगवान से बहुत दूर है, अनजानी है, उनको मिल करके नजदीक लाने के लिए ही केवल ये संगठन बना है। अपने किसी भी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ना बहनें कुछ कर रही हैं, ना जिज्ञासु कुछ कर सकते हैं। आज की मुरली का यही सार है कि आपस में कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी, फिर प्यार ज्यादा हो जाएगा तो कोई ना कोई अमर्यादा का काम तो करेंगे ना, कुछ बातें छुपाना, कुछ झूठ बोलना आदि आदि। तो भाई भाई और भाई बहन के सिवाय यहाँ पर और किसी भी संबंध का भान ना रहे। और आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया है जिसकी हम सभी को ही आवश्यकता है। याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति, याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति विधि जानने वाले मास्टर त्रिकाल दर्शी भव, मास्टर त्रिकाल दर्शी भव। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने की हर एक गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे
साइलेंस अर्थात याद से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ या स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः ही इमर्ज होते हैं। प्लान्स खुद सामने आते हैं, सेवा खुद सामने आती है कि अब हम तैयार हैं प्रकट होने के लिए, इमर्ज होने के लिए। और इसके लिए कौन सा बल चाहिए? साइलेंस का। कौन सी साइलेंस? मन की, मुख की, दोनों ही बहुत जरूरी हैं। मुख तो आजकल हमारा साइलेंस हो जाता है, परंतु हम सभी के साथ हो रहा है ना। बच्चे हैं वो भी ये प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं कि हमारा मन बहुत भटकता है, तो उसका इलाज क्या है? उसकी प्रैक्टिस है साइलेंस। उसके लिए साधन क्या लेने पड़ेंगे? स्वमान, स्वमान का अभ्यास। तो यह है आज का वरदान, त्रिकालदर्शी भव। स्लोगन: सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। और आज 2 अक्टूबर के अव्यक्त इशारे हैं। स्वयं और सर्व प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस ही नहीं मिलता। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। घर बैठे भी पूछ सकते हैं कि दीदी यहाँ बैठे बैठे हम क्या सेवा कर सकते हैं, हमें बताओ। और बहुत तरीके हैं। घर बैठे भी यज्ञ के सहयोगी बनो। मनसा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक केवल जमा कर लो तो शुभ भावनाओं से संपन्न बन जाएंगे। शुद्ध भावनाओं से संपन्न बन जाएंगे। यह है आज के अव्यक्त इशारे कि मनसा के द्वारा हम योग का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो आज का पहला होमवर्क, बाबा अक्षर मीठा क्यों है, 5 लाइन इस पर लिखनी है। दूसरा होमवर्क कि आज पूरे दिन में कोई भी झूठ का सहारा नहीं लेना है। और तीसरा होमवर्क है आज का, जो आपको 21 बारी लिखना है, मैं मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हूँ। मैं मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हूँ। तो जैसा पिता वैसी संतान। तो मैं कल्याणकारी भी हूँ। आत्मा सदा प्योर अर्थात सुंदर भी रहती है कर्म में और सत्य पर भी रहती है। ठीक है। ओम शांति।